हिंदू धर्म में हर कोई पंडित है, बड़े बड़े विद्वान हैं जो तर्क से किसी भी प्रकार की बातें सिद्ध करने में माहिर हैं। लेकिन उनमें से एक भी वेदों की सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं है। भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। दुकानदार लोगों ने धर्म का कबाड़ा कर रखा है। जब तक व्यक्ति वेद उपनिषद नहीं पढ़ता तब तक वह हिंदू धर्म को नहीं समझ सकता। हिंदू धर्म के ऐसे 10 नियम हैं जिन्हें जानकर ही प्रत्येक धर्म के लोगों ने उन नियमों को अपने अपने धर्म में भिन्न भिन्न तरीके से शामिल किया है। अधिकतर हिंदू इन नियमों पर चलते हैं या नहीं, यह जानना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 नियम हैं जिनका पालन हिंदुओं को करना चाहिए। पहला नियम, ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है, सत्य ही ब्रह्मा है, वही सर्वोच्च शक्ति है। प्रार्थना, पूजा, ध्यान और आरती आदि सभी उसी के प्रति है। देवी देवता, त्रिदेव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, वानर आदि सभी उसी का ध्यान करते हैं, इसलिए सिर्फ उस एक को ही सर्वोच्च सत्ता मानना धर्म का प्रथम नियम है। वेद, उपनिषद और गीता में उसी परम तत्व की चर्चा की गई है। उसी के प्रति समर्पित ईश्वर प्राणिधान है। यह धर्म का बेहद जरूरी नियम है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता वह भटका हुआ है। ईश्वर प्राणिधान सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसे ब्रह्मा, परमेश्वर या परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर निराकार और अजन्मा, अप्रकट है। इस ईश्वर के प्रति आस्था रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इसके अलावा आप किसी अन्य में आस्था न रखें। चाहे सुख हो या घोर दुख, उसके प्रति अपनी आस्था को डिगाएं नहीं। इससे आपके भीतर पांचों इंद्रियों में एकजुटता आएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, जिससे लक्ष्य को भेदने की ताकत बढ़ेगी। वे लोग जो अपनी आस्था बदलते रहते हैं भीतर से कमजोर होते जाते हैं। दूसरा नियम, संध्योपासन अर्थात संध्या वंदन। संध्या वंदन प्रतिदिन करना जरूरी है। संध्या वंदन के 2 तरीके हैं, प्रार्थना और ध्यान। मनमानी पूजा, आरती और यज्ञादि करना धर्म के नियमों के विरुद्ध है। प्रत्येक हिंदू को सुबह और शाम को संध्या वंदन करना ही चाहिए। किसी कारणवश वह ऐसा नहीं कर पाता है तो गुरुवार को निश्चित ही यह कर्म करना जरूरी है। संध्या वंदन के लाभ, प्रतिदिन संध्या वंदन करने से जहां हमारे भीतर की नकारात्मकता का निकास होता है वहीं हमारे जीवन में सदा शुभ और लाभ होता रहता है। इससे जीवन में किसी प्रकार का भी दुख और दर्द नहीं रहता। हालांकि संध्या वंदन इसीलिए नहीं की जाती बल्कि संध्या वंदन ईश्वर के प्रति प्रार्थना है। इसके करने के नियम हैं। तीसरा नियम, व्रत माह श्रावण। हिंदू पंचांग का आरंभ चैत्र मास से होता है। चैत्र मास से 5वां माह श्रावण मास होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस मास की पूर्णिमा के दिन आकाश में श्रवण नक्षत्र का योग बनता है, इसलिए श्रवण नक्षत्र के नाम से इस माह का नाम श्रावण हुआ। इस माह से चातुर्मास श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक की शुरुआत होती है। यह माह चातुर्मास के 4 महीनों में बहुत शुभ माह माना जाता है। इस पूरे माह व्यक्ति को एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। श्रावण का अर्थ, श्रावण शब्द श्रवण से बना है जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। वेदों को श्रुति कहा जाता है, अर्थात उस ज्ञान को ईश्वर से सुनकर ऋषियों ने लोगों को सुनाया था। इस माह के पवित्र दिन, इस माह में वैसे तो सभी पवित्र दिन होते हैं, लेकिन सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, श्रावण माह का पहला शनिवार, कामिका एकादशी, कल की अवतार शुक्ल 6, ऋषि पंचमी, 12वीं को हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नागपंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी, वरलक्ष्मी व्रत, गोवस और बाहुला व्रत, पिथोरी, पोला, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, पवित्रारोपण, शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन। चौथा नियम, तीर्थ और तीर्थयात्रा का बहुत पुण्य है। कौन सा है एकमात्र तीर्थ? तीर्थाटन का समय क्या है? जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं, उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं।
अयोध्या, काशी, मथुरा, 4 धाम और कैलाश में कैलाश की महिमा ही अधिक है। लाभ, तीर्थ से ही वैराग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ से विचार और अनुभवों को विस्तार मिलता है। तीर्थयात्रा से जीवन को समझने में लाभ मिलता है। बच्चों को पवित्र स्थलों एवं मंदिरों की तीर्थयात्रा का महत्व बताना चाहिए। 5वां नियम, दान देना। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं, 1 उत्तम, 2 मध्यम और 3 निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूपी सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम, कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है तो वह मध्यम, और जो वेश्यागमनादि भांड भाटे पंडे को देता वह निकृष्ट माना गया है। पुराणों में अनेक दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। 5 नियम अगला वीडियो में आएंगे।